भारत की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में जहां पर आतंकियों के गढ़ थे उनके ऊपर आपको बता दें कि हमला किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार आपको बता दें कि एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि भारत की तरफ से जो हमला किया गया उसके बाद दूसरे दिन भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरिंग की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरे दिन भी शेलिंग की गई है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे भारतीय सेना ने आपको बता दें कि इस दौरान मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दूसरी रात भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के करनाह इलाके में सीमा पार से गोलीबारी की है। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को टारगेट किया था और इसी के बाद से बौखलाहट में पाकिस्तान लगातार सीमा पर फायरिंग कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बता दें कि ये दूसरे दिन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है। लेकिन इस बीच हमारे जो भारतीय सेना है वो भी इसका मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो पाकिस्तान ने दूसरे दिन भी गोलीबारी की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में यह फायरिंग की गई है एलओसी पर। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही हर रोज सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार फायरिंग की जा रही है और अब जब उस पहलगाम आतंकी हमले का भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया कल देर रात, और उसके बाद से ही दूसरा दिन है आज जब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया और इसी एलओसी पर लगातार उसकी तरफ से फायरिंग की जा रही है। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में ब्लैकआउट किया गया। यह अभ्यास राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया, जिसे ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया है। देश के कई हिस्सों में इसका अभ्यास किया गया। यह ड्रिल 1971 के बाद पहली बार की गई थी। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और हाल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर इसे आयोजित किया गया। ब्लैकआउट का उद्देश्य हवाई हमलों के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए है। दिल्ली में ऑपरेशन अभ्यास रात 8 बजे से 15 मिनट के लिए किया गया और इस अभ्यास में राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास और अस्पतालों को छूट मिली। तो वहीं चंडीगढ़ में इसके रात 7:30 बजे से 7:40 बजे तक, आपको बता दें यानी कि 10 मिनट तक यह अभ्यास किया गया। और इसी तरह से बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और प्रयागराज, झारखंड के रांची और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ये किया गया। इससे जुड़ी अलग अलग ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देश भर में कल ब्लैकआउट किया गया था, मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और युद्ध के समय में लोग किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, तो आपातकाल के दौरान नागरिक जो है किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ट्रेनिंग जो आम लोग हैं उनको दी गई। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद बिहार में भी देखिए इसी तरह से ऑपरेशन अभ्यास के तहत लोगों को ट्रेनिंग दी गई। चंडीगढ़ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पंजाब, हरियाणा दोनों ही जगहों पर देखिए इस तरह का अभ्यास देखने को मिला जब ब्लैकआउट इस दौरान किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें, उसके बाद झारखंड के रांची की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। देश के कई राज्यों में ऑपरेशन अभ्यास को चलाया गया। आपको बता दें कि इसको ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया है और अपनी सुरक्षा युद्ध के दौरान किस तरह से लोगों को करनी है, आम नागरिकों को करनी है, कौन सी एहतियात के तौर पर चीज़ें बरतनी हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस दौरान जानकारी भी दी गई और बताया भी गया कि किस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं उस दौरान। और वहीं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल को लेकर बुधवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया। इसके तहत 15 मिनट तक बिजली गुल रही। इस एक्सरसाइज में लुटियंस दिल्ली भी शामिल थी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की तरफ से संचालित ब्लैकआउट का मकसद आपातकालीन और युद्धकालीन परिस्थितियों में बचाव करना था। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल को लेकर बुधवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया।
इसके तहत 15 मिनट तक बिजली गुल रही। इस एक्सरसाइज में लुटियंस दिल्ली भी शामिल थी। देशव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में संसद, इंडिया गेट, प्रमुख प्रशासनिक भवन और कई दूतावासों में रात 8 बजे से 8:15 तक अंधेरा किया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की तरफ से संचालित ब्लैकआउट का मकसद आपातकालीन और युद्धकालीन परिस्थितियों में बचाव करना था। ये ब्लैकआउट ऑपरेशन अभ्यास का हिस्सा था। देश के अलग अलग शहरों में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें बुधवार शाम के वक्त सामने आई। राष्ट्रव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत बुधवार रात जयपुर में ब्लैकआउट किया गया। ऑपरेशन अभ्यास के तहत किए गए इस इमरजेंसी ब्लैकआउट में हवा महल से लेकर बड़ी चौपड़ तक सभी प्रमुख स्थलों पर लाइटें बंद कर दी गई। बिहार के अलग अलग शहरों में भी ब्लैकआउट देखा गया। ब्लैकआउट के दौरान पटना के प्रमुख इलाकों की सरकारी इमारतें और प्रमुख चौराहे शामिल हैं, जहां की बत्ती कुछ देर के लिए गुल हो गई। पहले कभी ऐसा नहीं देखे थे, ये अद्भुत था। पहली बार था हम लोग के एक्सपीरियंस में। क्या है कि जैसे देखा जाए कि कारगिल युद्ध जब हुआ था, उसके बाद ये हम लोग के जनरेशन के लिए पहली बार था जब युद्ध का दर्शन हम लोग को हो पा रहा है। तो हम लोग के जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। और हम लोग जब ब्लैकआउट का ये प्रदर्शन हम लोग किए तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग सरकार का जो गाइडलाइंस था हम लोग उसको फॉलो किए। और फिर उसके गाइडलाइंस को हम लोग अपना देशभक्ति एक प्रेस करने का एक तरीका है। हम लोग को पुलिस द्वारा रोक दिया गया कि यहाँ पे रोकना है और लाइट बंद कर देना गाड़ी का। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने सारी चीज़ें अपने आंखों से देखा, सामने देखा। मैं ये सोच रही थी कि मैं अभी रूम पे होती तो इतना सामने से एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, हमारे देश में जो भी हुआ अभी। बट अभी सामने से देख के काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों ने सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया, सारी लाइटें वाइटें बंद की हमने। उन लोगों ने फ़ोन भी सारे बंद रखे थे और सब कुछ देखा। सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया। हमें बहुत सारे पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं, उस पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी है। इंसान मतलब देश को भी ज़्यादा सहना नहीं चाहिए। ब्लैकआउट के इस मॉक ड्रिल को हम लोगों को नागरिक सुरक्षा के आलोक में करने का निर्देश जो प्राप्त था, उसके आलोक में हम लोगों ने इस मॉक ड्रिल को कराया। इसमें हमने देखा कि जब 7 बजे विद्युत आपूर्ति बंद की गई, सभी तरफ सायरन बजने लगे और उसके आलोक में सभी लोगों ने अपने घरों के इन्वर्टर भी बंद कर दिए, बत्तियां बंद कर दी और जितने भी जनरेटर्स वगैरह भी थे वो भी बंद हो गए। हमें लोगों का भी सहयोग मिला। सभी मार्केट में जितनी दुकानें थे वहाँ भी जो भी लाइट्स वगैरह थे वो भी बंद कर दिए गए और पूरे अररिया टाउन में एक ब्लैकआउट का स्थिति उत्पन्न हुआ, जो हमारे इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य था। वाराणसी में रेलवे अधिकारियों की तरफ से बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में 10 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। प्रशासन ने लाउडस्पीकरों का उपयोग करके लोगों को ब्लैकआउट के बारे में सूचित किया। इसके साथ ही परिसर और आसपास की सड़कों पर रोशनी बंद कर दी गई। ब्लैकआउट में जो बेसिक ड्रिल है उसमें जैसे सभी प्रकार के लाइटें बंद की गई है। जो घर के अंदर भी जो लोग हैं उनको भी ये उनसे अनुरोध किया गया जैसे गैस की चूल्हा वगैरह ना चलाएं और जो जहां पर है वहीं पे होंगे। गाड़ियों की लाइट सबको उसको बंद करा दिया गया ताकि इसकी जो लोकेशन रोशनी की वजह से जो वो शत्रु को ना दिखाई दें, उसकी ड्रिल आज किया गया था। यहाँ BLW में जो एक ब्लैकआउट का जो मॉक ड्रिल है इसको कराया गया है और यहाँ का जो लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया है। कितने मिनट का ब्लैकआउट था, क्या नियमों का? यहाँ अभी 10 मिनट का ब्लैकआउट करा दिया गया था। कंप्लीट जहाँ रोशनी जितने भी है इसको ऑफ कराया गया था और साथ ही साथ यहाँ जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जो जरिए अनाउंसमेंट भी कराया गया, सायरन बजवाया गया है। तो इसी प्रकार ये पुलिस लाइन में भी अभी कराएंगे। इससे पहले दिन में भी देश भर के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल आयोजित की, लेकिन बिजली बंद करने की तस्वीरों ने हाई रिस्क और इमरजेंसी सिचुएशन की तैयारियों को दिखाया। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कल रात मॉक ड्रिल के बाद 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया। रात 8 बजे से लेकर 8:15 तक ब्लैकआउट किया गया। दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में आने वाले इलाके में इस दौरान बिजली गुल रही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच आज देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और उसी कड़ी में आप देख लीजिए कि यहाँ पर सायरन की आवाज आप साफ तौर पर सुन पाएंगे और
अभी ब्लैकआउट का समय हो चला है। 8 बजे फैसला लिया गया था कि ब्लैकआउट होगा, यानी कि बत्ती गुल कर दी जाएगी जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है। तो जब एयर स्ट्राइक कोई देश करता है तो उस वक्त घरों के जो लाइट्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो मिसाइल है वो अटैक ना कर पाए। ऐसी सिचुएशन में पहले लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घरों के जो लाइट्स हैं उन्हें बंद कर दिए गए हैं, ब्लैकआउट कर दिया गया है पूरी तरीके से। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। और ये ब्लैकआउट उस बात का संकेत है कि जब देश में वॉर जैसी सिचुएशन होती है, जब देश में इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, उस वक्त जो घर हैं उनके लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं। घरों में इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है कि ताकि किसी भी तरीके से कोई मिसाइल जो है वो अटैक ना कर पाए। और इसी वजह से आज मॉक ड्रिल के जरिए इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है कि साफ तौर पर लोगों को ये सूचित किया जाए, बताया जाए कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती है तो ब्लैकआउट जैसी जब सिचुएशन होगी उस वक्त हमें किस तरीके से रिटेलिएट करना है, किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उस सिचुएशन में जो सिविलियंस हैं, जो आम जनता है, उन्हें रिएक्ट करना है। पहले सायरन बजाया गया, उसके बाद जो यहाँ के घर हैं उन घरों के लाइट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अभी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर जंग जैसी सिचुएशन होती है तो उस वक्त भारत को किस तरीके